हेलो मेरे स्टूडेंट्स, क्या हाल चल है? हाउ आर यू? कैसे आप सभी? मैं हूँ एस के यादव और आप देख रहे हैं एस के यादव क्लासेस। स्टूडेंट्स हैं आप लोग, अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ मैं कि आप लोग की पढ़ाई बिल्कुल चल रहा होगा अच्छी तरह से। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं देखने वाला हूँ एमीन्स, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर्स है 4th नंबर। कितना नंबर का ये? 4th नंबर है। तो जिसमें हम लोग इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करें। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि मेरी ये बिहेव रहा है कि कोई भी चैप्टर मैं स्टार्ट करूँ, सबसे पहले उसके लिए मैं पॉइंट्स लेके आता हूँ, यानी वो पॉइंट्स जो आपको स्टडी करने हैं। क्या सब? स्टेप बाय स्टेप मैं पॉइंट्स लेके आता हूँ। सबसे पहले हम लोग को जानना है परिचय, जिसको हम लोग इंट्रोडक्शन कहते हैं। इस चैप्टर का क्या जानना हम लोग को? परिचय देखना है। फिर हम लोग परिभाषा देखना है नंबर 2। नेक्स्ट नंबर देखना है 3 नंबर में वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन, कि कितने इसके क्लासिफिकेशन है, कितने भाग में बांटा गया है। उसके बाद बनाने की विधि देखना होता है। उसके बाद गुण देखना होता है। लास्ट में उपयोगिता, यानी हमारे लाइफ में या डे टू डे लाइफ में इस कंपाउंड का क्या उपयोगिता है, इस ग्रुप का क्या हमारे लिए बेनिफेक्टर है ये, ठीक है ना, किस तरह से ये हमारे लाभदायक है या हानिकारक है, इस चीज़ के बारे में हम लोग लास्ट में जानते हैं। तो कितने पॉइंट्स को टोटल मिलाकर के 6 पॉइंट हम लोग इसके अंतर्गत देखेंगे। तो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट्स कौन सा होंगे? परिचय होंगे। कौन सा होगा? जिसको इंट्रोडक्शन कहते हैं हम लोग। तो हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे ये जो कंपाउंड्स हैं, अर्थात ये ग्रुप किस प्रकार का है, कैसे बनता है ये, और ये कहाँ से डेरिवेशन हुआ है, इस बारे में देखेंगे हम लोग। लिखा हुआ है कि एमीन, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, एमीन अमोनिया का डेरिवेटिव्स है, यानी व्युत्पन्न है। मतलब है, व्युत्पन्न का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि ये कहाँ से बना हुआ है, ये कहाँ से बना हुआ। अर्थात व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है? बना हुआ। अर्थात ये जो बना हुआ है, ये कहाँ से बना हुआ है? ये अमोनिया से। बिल्कुल सही, आप सही समझ रहे होंगे कि अमोनिया से बना है ये, और अमोनिया से बनता है ये। तो अमोनिया से हम लोग जो हैं इसको बनाएंगे, तो इसके लिए कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग, बिल्कुल आप देख रहे हैं अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। हमको क्या करना होगा? NH3 से ये बना होगा। इसमें से हम लोग एमीन में क्या करना होगा? ये देखिए लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पे कि एमीन से अमोनिया कैसे बनता है। एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेंगे बाय एल्काइल ग्रुप, यानी R के द्वारा डिस्प्लेस करेंगे, तो वहाँ से क्या होगा? एक हाइड्रोजन, यानी इसमें 3 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन हट जाएगा, मतलब एक हाइड्रोजन हट जाएगा, और वहाँ पे क्या आ जाएगा? ये R। ये किसके द्वारा हम लोग इसको डिस्प्लेस किए हैं? किसी R के द्वारा। तो यहाँ से हमारा फाइनली बन जाएगा एल्काइल एमीन। क्या बन जाएगा? ये एल्काइल एमीन। ये जो एमीन लिखा हुआ है ये एल्काइल है। R मीन्स क्या होता है? एल्काइल, अर्थात ये एल्काइल एमीन बन गया। अब यहाँ पर अगर हम लोग R के जगह पे CH3 रखेंगे, तो अब आप समझ रहे होंगे क्या बन जाएगा? ये CH3NH2, नाम क्या होगा? मिथाइल एमीन। तो इस प्रकार से हम लोग एमीन्स को एमीन्स जो है अमोनिया से डेरिवेटिव्स हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, आगे भी देख करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक हाइड्रोजन हटाएंगे, C2H5 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? इथाइल एमीन। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये हो गया प्रोपाइल एमीन। यही है डेरिवेटिव्स। तो फाइनली अब आप समझ गए होंगे कि एमीन कहाँ, एमीन किसका डेरिवेटिव्स है? अमोनिया का। किसका? अर्थात अगर अमोनिया से एक हाइड्रोजन हम डिस्प्लेस करेंगे, अर्थात एक हाइड्रोजन उसमें से हटाएंगे, तो वहाँ से क्या बन जाएगा? हमें वहाँ से हमें एमीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एमीन आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ तक प्रोपाइल एमीन। अब इसके अंदर का कुछ और भी हैं कि हम लोग जो है कुछ अलग कैटेगरी का भी इसके अंतर्गत रखा गया है, वो भी इसमें हम लोग आते हैं। जैसे कि ये आपको हो जाता है टोटल का टोटल जो है खुली श्रृंखला वाले होते हैं। बाकी इसमें एक और आता है एरोमेटिक, जिसको बंद श्रृंखला वाले कंपाउंड कहते हैं, एज लाइक बेंजीन। बेंजीन के समान भी आता है इसमें। अगर हम लोग बेंजीन रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये? तो उसके लिए क्या लिखना होगा? अमोनिया हो जाएगा। एक हाइड्रोजन तो वहाँ भी हटाना पड़ेगा, और वहाँ पे R की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग? AR फॉर एराइल, जिसको हम लोग कहते हैं बेंजाइल फिनाइल। ठीक है ना, वो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा? R के जगह पे हो जाएगा ArNH2। नाम क्या हो जाएगा इससे? तब तो R हम लोग एल्काइल बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? एराइल एमीन। ये भी इसी तरह के इस एमीन ही है। अब इसमें कौन आ जाएगा? अमोनिया। एक हटाएंगे, वहाँ पे क्या आ जाएगा? एराइल में। कहाँ शुरू होता है ये आपको पता होगा? C6H5। कहाँ से शुरू होता है ये? C6H5। चूँकि मैं ऑलरेडी आप लोगों को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बहुत सारे मैं डिटेल बता चुका हूँ स्टूडेंट्स से, या अगर नहीं बताए हुए हैं तो आप हमारे चैनल्स पर जा कर के भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं बता चुका हूँ।
इसके बारे में कि एराइल मतलब एरोमेटिक क्या होता है, एलिफेटिक क्या होता है, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। इस लेकर के तो ये मैं वहाँ बता चुका हूँ। वहाँ पे वापस करके आप जाएं, मेरे चैनल्स पर विजिट करें, वहाँ से आपको इसके लिए फ्रेश वीडियो डाला हुआ है, जिसको आप देखेंगे तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो क्या होगा C6H5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, घटे घटेगा, वहाँ पे क्या आ जाएगा C6H5NH2, नाम क्या हो गया, फिनाइल एनिल एमीन। अब यहाँ तक स्टूडेंट देखें हम लोग कि एमीन हम लोग देख चुके हैं कि एमीन हमारे पास कैसे आता है। ये पूरी तरह से आपने इंट्रोडक्शन देख लिया, मतलब अभी आपने एमीन्स का एग्जाम्पल्स भी देखा, ठीक है ना। और ये आपको एल्काइल में था और ये क्या था, एराइल में है। ये किस में है, ये एराइल में, अर्थात इसको हम एल्काइल अगर हम लोग डेरिवेटिव्स करें, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये एल्काइल एमीन हो जाएगा। अगर हम लोग इसको क्लासिफिकेशन करेंगे, ये हो जाएगा एल्काइल एमीन और ये क्या हो जाएगा, एराइल एमीन। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, प्रसंकरण। व्हाट इज प्रसंकरण इन एमीन, अर्थात एमीन में प्रसंकरण क्या होगा। प्रसंकरण का मतलब हाइब्रिडेशन क्या होगा, वही हाइब्रिडेशन मतलब कितने ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, कितने ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसके बारे में, और वही हमारा क्या हो जाएगा, हाइब्रिडेशन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ज़रा ध्यान दीजिए कि एमीन कैसे बनता हो। एमीन तो आप देख चुके हैं, यहाँ R सिग्मा NH2 होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, R सिग्मा NH2, और एक प्रकार का ये भी एमीन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R की जगह पे R हो जाएगा। तो तीनों में आप देखिए क्या गो एटम जुड़ा हुआ है, एक N से, जो बीच में कौन है, N, इससे क्या गो एटम जुड़ा हुआ है, 1 2 3, क्या जुड़ा हुआ, 1 2 3, और इसमें नाइट्रोजन कितने नंबर पर होता है, 7 नंबर पर होता है। कितने नंबर पर, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, जिसमें से इन्होंने यूज कितना किया है, इसमें इन्होंने यूज किया है कितना, 3, तो बच गया कितने, 5 में से 3 घटा दीजिए, तो 5 में से 3 घटा देंगे, एक जोड़ा बचेगा, अर्थात इसके पास एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन्स बचा हुआ है। तो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो क्या हो जाएगा, 3 यूज किया तो इसमें क्या हो जाएगा, हाइब्रिडेशन हो जाएगा। 3 में कितना हो जाएगा, 3 प्लस इधर एक जो यानी 2 इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग जोड़ा में जोड़ेंगे, कितने हो जाएगा, 1, अर्थात 3 1 कितना हो जाएगा, 4, यानी टोटल एटम कितना हो गया, एटम यहाँ पे 4, तो 4 में हाइब्रिडेशन हमारा क्या हो जाएगा, sp3, जो कि आपको ऊपर बता चुके हैं, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3। तो इस प्रकार से स्टूडेंट से इसका हाइब्रिडेशन अगर आपसे पूछा जाएगा, आपने देख लिया हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। कैसे, तो जिस भी एटम का निकालेंगे वो सेंटर में रहता है। जब भी हम लोग किसी का भी निकालेंगे हाइब्रिडेशन तो कहाँ होते हैं, वो सेंटर में होते हैं, और उससे जितना भी एटम जुड़ा हुआ है वो टोटल एटम, और अगर उसमें टोटल उसकी वैलेंसी के बाद जितना एटम जुड़ा हुआ है वो उसमें से वैलेंसी में से माइनस करेंगे, यानी उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से माइनस करेंगे। तो इसके कितने नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, 5 में 3 माइनस किया मैंने, कितना बचा, 2। अगर इलेक्ट्रॉन बच गया तो उसमें हम लोग 3 में वो जोड़ देंगे, और किस में, पेयर में जोड़ेंगे, कितने पेयर हो जाएगा, 2 1 हो गया, तो कितना हो गया, 4, और 4 में हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, S अकेला होता है, P कितने, 3 होते हैं, तो इस तरह से S P कितने हो जाएगा, sp3। तो अगर आपसे पूछा जाएगा एमीन का प्रसंकरण क्या होगा, आपने देख लिया sp3। अब आते हैं हम लोग उपस्थिति, ये कंपाउंड्स हमारे लाइफ में किस रूप में होते हैं, कहाँ कहाँ ये अवेलेबल होता है। स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्रोटीन में ये अवेलेबल होता है। कौन सा चीज़, आपके जो एमीन होते हैं प्रोटीन में होते हैं। हार्मोन होते हैं, बिल्कुल आपने हार्मोन समझा होगा। हार्मोन एक ऐसा चीज़ होता है जो हमारे शरीर में अपने आप जनरेट होता है, शरीर को स्टिमुलेट करने में, शरीर को एक्टिव करने में हमारे हार्मोन ही एक्टिव करता है ये, और ये शरीर में अपने आप बनते हैं, ठीक है ना। प्रोटीन हम लोग को जो है ये हम लोग को किसी भी सोर्स से लेना पड़ता है, लेकिन हार्मोन हमारे शरीर में अपने आप जनरेट होता है, तो उसमें भी ये अवेलेबल होते हैं। और एक है दंत चिकित्सा, यानी दांत के जो इलाज होते हैं, दांत का जो डायग्नोसिस किया जाता है, रोग इलाज किया जाता है, उसमें एक केमिकल है, कौन सा, नोवाकेन, जो कि दांत के दर्द को ख़त्म करने में ये कार्य होता है, ख़त्म करने में ज़रूरत पड़ता है ये, जिसको हम लोग दर्द निवारक भी कहते हैं, नोवाकेन यूज होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इन सब केमिकल्स में एमीन्स अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ से हम लोग देख चुके हैं, पहला पॉइंट क्या देखे हम लोग इंट्रोडक्शन में, पहला देखे हम लोग एमीन्स जो है कहाँ से है, डेरिवेटिव किसका डेरिवेटिव है, तो अमोनिया से आया हुआ है। फिर हम लोग एग्जाम्पल्स देखें इसके अंतर्गत, फिर हम लोग देखेंगे इसके
प्रसंकरण कितने, क्या प्रसंकरण इसके है, हाइब्रिडेशन कितने होंगे, sp3 होंगे और उपस्थिति। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक जो है हम लोग इस वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोग एमीन क्या होते हैं, एमीन किस प्रकार से हमारे पास आते हैं। ठीक है, उसके बाद एमीन्स का जो है प्रॉपर्टीज हम लोग, एमीन्स का प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। एमीन्स जो है किस प्रकार के कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना, और ये कैसा इसका गुण होता है। फिर एमीन और अमोनिया में किस तरह का कंपेरिजन करते हैं हम लोग, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। तो तब तक के लिए अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो गाइज, देखते हैं हम लोग एमीन और अमोनिया में क्या कंपेरिजन है, अर्थात एमीन और अमोनिया किस प्रकार होते हैं, ये प्रॉपर्टीज हम लोग देख रहे हैं। अर्थात इसमें हम लोग जो है इसका गुण देख रहे हैं, जिसमें कि हम लोग परीक्षा के अंतर्गत मैं बताया था अभी तुरंत आपको कि इसमें प्रॉपर्टीज देखेंगे। अर्थात एमीन और अमोनिया में क्या दोनों अंतर है, अर्थात एमीन और अमोनिया किस तरह का कंपाउंड है, इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले अमोनिया देखेंगे। अमोनिया क्या होता है, सबसे अच्छा इसका इस्तेमाल है इसका रेफ्रिजरेटर में ठंडक उत्पन्न करने में। अर्थात हम लोग फ्रिज में जो केमिकल्स डालते हैं उसमें क्या होता है, उसमें जो है यही अमोनिया होते हैं, अर्थात NH3। ये गैस ठंडक मतलब ये पिघला हुआ होता है, द्रव रूप में होता है। ठीक है, उसके बाद तीव्र गंध वाली गैस है ये, अर्थात इसमें जो है काफ़ी फास्ट गंध होता है। और दूसरा जो है इसमें रंग कुछ भी नहीं होता है, अर्थात रंगहीन होता है ये, और पानी में घुल जाता है। और ये तो रेफ्रिजरेटर में बता ही दिए कि द्रव अमोनिया के रूप में, जो कि फ्रीज में हम लोग को ठंडक उत्पन्न करता है। आप देखेंगे कि फ्रीज यानी जिसको हम AC का फ्रीज में भी इस्तेमाल होता है, और AC में भी जो आप देखते हैं फुहारा टाइप का जो निकलता है वाष्प, उसमें क्या होता है, यही होता है अमोनिया। ठीक है ना, जो कि हमारे शरीर पर जैसे पड़ता है तो ठंडक उत्पन्न करता है। ये किसका, ये कौन सा केमिकल है, अमोनिया है। ठीक है, अब देखते हैं एमीन क्या है। कहता C1 से C3, ये यानी कार्बन 1 से लेकर के 3 तक वाले जो है कंपाउंड एमीन गैस होते हैं, और ये इसमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार की गंध होती है। उसके बाद है उच्च कार्बन वाले द्रव, उच्च कार्बन वाले जो होते हैं, इसके बाद यानी 3 के बाद जो 4 आते हैं, 5 आते हैं, वो या तो द्रव होंगे या ठोस होंगे। इसमें गंध, रंग क्या होंगे, इसमें रंग कुछ भी नहीं होता है, इसमें रंग कुछ भी नहीं होता है, अर्थात ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। और आता है अगला पॉइंट है, यह हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, अर्थात ये जो है इसमें ये कंपाउंड होता है, हाइड्रोजन का यौगिक होता है। ठीक है ना, और हाइड्रोजन बॉन्ड तो आप जानते होंगे कि जब हाइड्रोजन के यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु अपने से अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु से सस्नेह बंधन से जुड़ा होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और ये अमोनिया क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण ही जल में क्या होती है, घुलनशील होता है। तो इस प्रकार से अमोनिया और एमीन में डिफ्रेंशिएट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ तक है, परिचय हमारा जो है इंट्रोडक्शन इस तरह से ख़त्म हुआ। तो इस तरह से जो है इसका परिचय इंट्रोडक्शन फिनिश हुआ। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोगों के लिए, काफ़ी हेल्पफुल साबित, किस तरह का ये वीडियो आप लोगों के लिए कैसा लगा ये। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब का अवश्य करें, और आपके कमेंट्स का मैं इंतज़ार करूँगा, ताकि मैं अगला वीडियो जब लेकर आऊँगा तो वो क्या होगा, वो होगा हमारा परिभाषा पर, अर्थात डिफिनेशन पर। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा ये वीडियो, उम्मीद करते हैं आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं इसी तरह से काम का वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।